हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? जो बच्चा या जो आदमी जीवन में सोचता है मतलब ढंग से सोचता है, अच्छा काम के बारे में सोचता है। अभी आप बच्चों, आपका काम है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं सिर्फ किताब के पास बैठो और किताब को देखते रहो या जोर जोर से चिल्ला के पढ़ो, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। पढ़ाई का रियल मीनिंग क्या है? आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको दिमाग में पढ़ाई चल रहा है, व्हाट हैड बीन टॉट इन द क्लास, टीचर ने क्या पढ़ाया था और मैं जो किताब में देखा था वो क्या था, अगर आप रिकल करते हो हर वक्त तो यू आर रियल स्टडिंग। तो आप देखना, आपका जो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, इसलिए कुछ भी आप काम करिए दिलो दिमाग से और हृदय से उसको हर वक्त अपने साथ याद कीजिए। पढ़ाई को भी ऐसे कीजिए, देखना आपको पढ़ाई भी अच्छा लगने लगेगा। इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का क्लास। द सब कंसेप्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर पैटर्न, दैट इज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो सब कंसेप्ट है क्वांटम नंबर्स। बच्चों, क्वांटम नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इंडिकेट्स द पोजीशन एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? मान लीजिए अभी हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ 3D में यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनका पोजीशन क्या है और इनका एनर्जी लेवल क्या है, दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस क्वांटम नंबर्स। तो हम लिखेंगे क्वांटम नंबर्स आर index numbers of electrons which represents the position and energy level of the electrons। ठीक है, ये क्या करता है? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका एनर्जी लेवल क्या है, कौन सा ऑर्बिटल में घूमता है, कौन सा ऑर्बिट के पर है, इट रिप्रेजेंट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल दैट क्वांटम नंबर्स आर द address, complete address, are the complete address of an electron। इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन, उसका एनर्जी लेवल, वो सारे चीज जानने के लिए अगर हमको क्वांटम नंबर्स पता है तो we can tell that where is the electron and what is its energy level, everything by the help of these quantum numbers. That's why it is called quantum numbers are the address of an electron। आपने समझ गया? ये क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं। द क्वांटम नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is represented as small n. Number 2, azimuthal quantum number. azimuthal quantum number इसको भी कहते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और इसका भी नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इसको भी कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। समझ गए कितना नाम है इसका? आजीमुथल क्वांटम नंबर को सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को आजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। समझ गए? इसको स्मॉल एल में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको स्मॉल एम में शो करते हैं। और लास्ट वन, चौथा प्रभु, स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एस। अब इसको नंबर लिखेंगे अच्छा रहेगा। समझ गए? तो ये चार तरह के क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम, एस। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये चार चीज, एक इलेक्ट्रॉन का हमको पता है, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज azimuthal क्वांटम नंबर, व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो हमको पता चल जाएगा वेयर इज द इलेक्ट्रॉन, इट्स पोजीशन एंड इट्स एनर्जी लेवल। हर चीज हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दिस इज these four quantum numbers represents complete address of an electron। तो हम अभी डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एन। इट रिप्रेजेंट्स द मेजर एनर्जी लेवल। मेजर एनर्जी लेवल or orbit from which the electron belong to। If n is equal to 1, then orbit is or energy level is k। If n is equal to 2, so orbit is equal to L. If n is equal to 3, then orbit is M. If n is equal to 4, then orbit is N। आप समझ गए? अगर it represents the major energy level, और कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन में कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो हम समझ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन k ऑर्बिट में, अगर 2 होगा तो हम समझ लेंगे इलेक्ट्रॉन l ऑर्बिट में घूम रहा है, और 3 होगा तो m ऑर्बिट में, और 4 होगा तो n ऑर्बिट में घूम रहा है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट, किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नंबर आई इसको हम दे देते हैं। अब नंबर 2i। नंबर 2i क्या कहता है? इट indicates the amount of energy associated with the electron in that orbit। ये क्वांटम नंबर भी कहता है that is indicated by En is equal to 2 pi square m e to the power 4 z square divided by n square h square। ये फॉर्मूला कौन दिए थे? नेल बोर फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हियर n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पता है
by the application of principal quantum number we can find out the energy associated with that electron in that orbit। आप समझ गए, इसका ये दूसरा पॉइंट है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या है, En = 2π² m/z²। अगर E1 का निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा, E2 का निकालेंगे तो पता चल जाएगा। समझ गए ना, हाइड्रोजन के लिए कितना था आपको पता है, अगर E1 हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट था, तो E1 फॉर हाइड्रोजन फॉर H2 एटम कितना था, -1312 kJ/mol। अगर EH हम लिखना है हाइड्रोजन के लिख सकते हैं पहला ऑर्बिट -1312 kJ/mol। समझ गए। नंबर 3 और ये क्या कहता है, इट इंडिकेट्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नंबर 3 हम लिखते हैं, इट इंडिकेट्स द एवरेज डिस्टेंस of an electron or of the electron from the nucleus। That relation is Rn is equal to n square h² divided by 4π m²। इस रिलेशन के जरिए अगर हम वैल्यू n का पुट करेंगे और h का प्लैंक्स कांस्टेंट का पुट करेंगे, mass of electron or is the energy of the electron, charge of the electron, so we can calculate the distance of the electron from the nucleus। अगर हमको रेडियस पता चल गया या डिस्टेंस पता चल गया तो it also helps to determine the effective volume of the orbital। क्योंकि हमको जब r पता चल गया, मान लीजिए ये अभी न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इधर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, इसका जो रेडियस हमको पता चल गया, यानी यहाँ से कितना दूरी r पता चल गया, तो हमको इसका इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है वी कैन कैलकुलेट। सो वी कैन राइट इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल। समझ गए, ये इसका तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट क्या है हम देखेंगे। चौथा पॉइंट हो गया, इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट। द मैक्सिमम, इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons that can be accommodated in an orbit with the formula that is 2n²। ये आपको पता है, आप 10th में पढ़े हो। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहता है कौन सा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला 2n²। 2n² मींस क्या हो गया, अगर k सेल हम लेंगे, k ऑर्बिट लेंगे तो इधर n इक्वल कितना 1, सो कितना हुआ 2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2² इज इक्वल टू 2। l ऑर्बिट अगर लेते हैं तो n इज इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 8। m लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, वैसे ही कितना होगा 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 18। n लेंगे तो n इज इक्वल टू 4, 2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 4² इज इक्वल टू 32। यानी k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। l सेल में 8 रह सकते हैं, m सेल में 18 रह सकते हैं, और n सेल में कितना रह सकते हैं 32 रह सकते हैं। आप समझ गए, ये प्रिंसिपल क्वांटम ये भी कहता है भाई कौन सा सेल में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकता है।
अब लास्ट वन देखते हैं इसका क्या है, आप इसको नोट कीजिए, अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ मेनी सबसेल्स आर associated with a cell। एक सेल के साथ कितना सबसेल एसोसिएटेड है। इट says the number of subcells associated with a cell is equal to its principal quantum number। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए के सेल का एन का वैल्यू कितना है, एक है, तो के ऑर्बिट का कितना होगा सबसेल, वन ही होगा, वन सबसेल, दैट इज कौन सा, एस। क्योंकि बोलता है ना, इट इज सेज द नंबर ऑफ सबसेल से एसोसिएटेड विद द सेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, एक है, तो सबसेल कितना होगा, एक होगा, दैट इज एस। एन इज इक्वल टू दैट इज एल ऑर्बिट, इधर कितना होगा, टू सबसेल, कौन सा है, एस और पी, समझ गए आप। तीसरा एन इज इक्वल टू 3, एम ऑर्बिट, 3 सबसेल, एस पी डी। एन इज इक्वल टू 4, एन सबसेल, 4 एस पी डी एफ। समझ गए, यानी पहला सेल का एक सबसेल है, के सेल का एक सबसेल है, दूसरा सबसेल का 2 sp, तीसरा सेल का यानी m का spd, और चौथा n इज इक्वल टू 4 यानी n सब सेल का spdf। समझ गए बच्चे। तो आप देखिए हाउ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प्स टू टेल अबाउट द पोजीशन एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं दूसरा क्वांटम नंबर के ओर, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर्स इंडिकेट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है, दिस क्वांटम नंबर indicates the angular momentum of an electron in its orbit। क्या है, इट इंडिकेट्स जब इलेक्ट्रॉन घूमता है कौन सा एंगुलर मोमेंटम होता है, कितना एंगुलर मोमेंटम होता है, MVR, ठीक है ना। इसको हम और क्या क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आप इसको याद रखिए, रिप्रेजेंट्स बाय एल। इसका भी कौन सा क्या क्या ये बताता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। क्या है, पहला क्वांटम नंबर, इसका ये अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एल is equal to 0 to n minus 1। वैल्यू ऑफ एल कितना होगा,
0 to n-1। कैसे? मान लीजिए हम लेते हैं के सेल के बारे में बोलते हैं, n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ऑर्बिट के, ठीक है ना। इसका ऑर्बिट अगर के होगा तो इसका l कितना होगा, आप देखिए l इक्वल टू कितना होगा, 0 to n-1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0, तो 0 to 0 मीन्स 0, तो l इक्वल कितना हो गया, 0। आप समझ गए। अगर n इक्वल टू हम 2 लेते हैं, कौन सा l सेल है, तो इधर l इक्वल कितना होगा, 0 to 2 - 1, तो कितना होगा, 0 1, 2 - 1 कितना 1, सो इधर कितना वैल्यू हो गया, तो l इक्वल कितना होगा, 0 1। समझ रहे हैं आप। n इक्वल टू 3 अगर हुआ कितना होगा m, तो l का वैल्यू कितना होगा, 0 to 3 - 1, तो कितना होगा, 0 1 2, तो l का वैल्यू कितना हो गया, 0 1 2। समझ रहे हैं। n इक्वल टू 4 हो गया, l वैल्यू कितना, 0 to 4 - 1, दैट इज 0 1 2 3, सो l इज इक्वल टू 0 1 2 3। अच्छा यह क्या है, अगर हमने देखा n इक्वल टू 1 तो l वैल्यू कितना हुआ, 0, n2 हुआ 0 1, ये जो 0 0 1 0 1 2 0 1 3 4 इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सबसेल इज एसोसिएटेड विथ द ऑर्बिट। तो यहाँ और एक पॉइंट आ गया, क्या, नंबर 2 आई, द वैल्यू ऑफ l, द वैल्यूज ऑफ l indicates the number of subcells associated with any cell। समझ गए। तो यहाँ l इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट इज S सबसेल, l इज इक्वल टू 0 1 मीन्स SP subcells, l is equal to 0 1 2 means SPD subcells, l is equal to 0 1 2 3 means SPDF subcells। आप समझ गए। यानी l का वैल्यू जितना है उतना सबसेल्स उसमें होगा। आप समझ गए ना, समझे नहीं समझे, समझ गए आप। तो अगर n इज इक्वल टू यानी l ऑर्बिट कितना ऑर्बिटल एसोसिएटेड, 2 और कौन सा है, s और p। समझ गए। तो यहाँ भी हम इससे क्या निकाले, और एक क्या निकल गया इससे, देखिए द l वैल्यू फॉर s, अगर हम वैल्यू पर लेके s, l इज कितना हो गया 0, p का कितना हो गया 1, d का कितना हो गया 2, f का कितना हो गया 3। So it indicates or it represents the value of subcells, यानी सबसेल का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ गए। डिफरेंट वैल्यूज, ये सबसेल एस वैल्यू का सबसेल एस वैल्यू का ये सबसेल का वैल्यू कितना है 0, पी का कितना है 1, डी का कितना है 2, एफ का कितना है 3। ये आप इसको याद रखिए। और क्या कहता है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n एनर्जी ऑफ द सबसेल्स। क्या इसका मतलब, इसको आप लिखिए, आप इसको समझ गए, अभी लिखिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, ऊपर से। फॉर द वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ n, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ द सबसेल्स आर इन द ऑर्डर, क्या है, S लेस देन P लेस देन D लेस देन F, लेस देन G भी हो सकता है, लेस देन F भी हो सकता है। समझ गए। यानी S का लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम 1 होना चाहिए, अगर बराबर होना चाहिए, बट कांस्टेंट होना चाहिए। n का वैल्यू अगर सेम है, उसमें अगर हम एनर्जी लेवल देखेंगे
सबसे एनर्जी लेवल कम किसका कम है, एस का कम है। उसके बाद किसका ज्यादा है, पी का ज्यादा है। उसके बाद किसका ज्यादा है, डी का ज्यादा है। उसके बाद किसका ज्यादा है, एफ का ज्यादा है। ये बताता है कौन, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। आप समझ गए अभी। अब चौथा पॉइंट क्या हम लिखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन एस पी डी एफ have been originated from the atomic spectra of alkali metal and therefore yes is equal to sharp P principal D diffused F fundamental। बाबा ये क्या है, ये जो SPDF हमने नाम लिखा कहां से डिराइव हुआ, वो एस जी, अगर एल का वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल और एस सबसे, एल का वैल्यू 0 1 हो तो दैट इज पी पी सबसेल, अगर एल का वैल्यू 2 हो दैट इज डी सबसेल, और 3 हो दैट इज एफ सबसेल। हमने अभी पढ़ा। तो बच्चों ये एसपीडीएफ कहां से डिराइव हुआ, फ्रॉम वेयर इट केम। जब अल्काली मेटल्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाला गया तो उसमें ये 4 तथ्य आया था। एस रिप्रेजेंट्स फॉर शार्प, जो एस ऑर्बिटल का स्पेक्ट्रम आया था वो बिल्कुल शार्प था, वो दिखता था। पी प्रिंसिपल यानी प्रोमिनेंट था। डी डिफ्यूज, वो डिफ्यूज जैसे लग रहा था स्पेक्ट्रम का लाइंस, और एफ फंडामेंटल। ये चारों उसमें से आया था। कहां से, ना द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ दैट इज अल्काली मेटल्स। अब सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं, दिस azimuthal quantum number also indicates or tells about the shape of the orbitals. This atomic number, this quantum number indicates the shape of the सब सेल्स। ये जो सब सेल हमने अभी पढ़ा एसपीडीएफ, इनका ये बताता है इनका शेप क्या है। अगर हम ए से सब सेल के लेते हैं, ए सब सेल को लेते हैं, इसका क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी ये दिस रिप्रेजेंट्स as this is the shape of the s orbital, spherical symmetrical। दूसरा क्या कहता है, अगर हम p सब से लेते हैं, इसका क्या होता है, डम्बेल, डम्बेल शेप होता है। डम्बेल, डम्बेल कैसा है, आप जब खेलते हो देखे हो, डम्बेल उठाते हो ना हम जिम में, तो ये डम्बेल शेप है इसका, पी सब सेल का। और डी सब सेल का अगर डबल डम्बेल, यानी फिर इधर से भी होके ये, दिस इज डबल डम्बेल, ठीक है ना। Azimuthal quantum number also speaks about the shapes of the respective subcells। समझ गए आप, इसको आप याद रखिए। ये सबसेल का क्या शेप है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी दिस इज प्योरली स्फीयर। पी क्या होता है, इट्स लाइक ए डम्बेल, और डी क्या होता है, डबल डम्बेल। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, अब नोट कीजिए इसको, the maximum numbers
of electrons can be accommodated in a subcell is determined by this angular quantum number with the formula 2 into 12 plus 1 2 into 12 plus 1। तो अगर हम डिस्कस करेंगे, मान ले ए इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो कौन सा ऑर्बिट हुआ के, इसका एल कितना होगा 0, क्योंकि एन माइनस 1 0, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 into 0 plus 1 दैट इज 2। समझ गए? अच्छा ए इज इक्वल टू 0 ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल यानी ये सब सेल है। समझ रहे हैं आप? अगर एन इज इक्वल टू 1 दिस इज के ऑर्बिट, इसका एल कितना है 0, और कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है, इसका कितना 2 into 0 plus 1 इक्वल टू 2, यानी एस और बी सबसेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हम एन इक्वल 2 लेते हैं दिस इज एल ऑर्बिट, यहाँ देखिए अगर एन इक्वल टू एल ऑर्बिट, एल का वैल्यू 0 1, और अगर पी सबसेल लेंगे पी का वैल्यू कितना 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो कितना p 2 into 1 is equal to 6। n is equal to 3 लेते हैं तो m ऑर्बिट l is equal to 2, this is d, 2 into 2 plus 1 is equal to 10, n is equal to 4, this is n, l is equal to 3, this is f, 2 into 3 plus 1 यानी 14। इसका मतलब this angular quantum number also speaks about the maximum number of electrons can be accommodated in the respective subcell। A सबसेल में कितना रह सकता है 2, P में कितना रह सकता है 6, D में कितना 10 और N में कितना 14। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला कितना हो गया, क्या हो गया 2 into 12 plus 1। L का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका वैल्यू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। बच्चों और भी यहाँ आप देखिए एक चीज यहीं से आपको पता चल जाएगा, हम बोल रहे थे के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, के सेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 रह सकता है। तो यहाँ कितना ऑर्बिटल रहेगा, एस ऑर्बिटल रहेगा, तो एस का मैक्सिमम कितना है 2। अगर हम के बाद एल ऑर्बिट लेते हैं तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, 2n²। इसका कितना ऑर्बिटल रहेगा सबसेल एस पी, एस का कितना 2 प्लस पी का कितना 6, 2 6 8, एम का कितना 18, यहाँ कितना एस पी डी 2 plus 6 plus 10 है ना, डी का कितना 10, 2 6 8 10 18, एन का कितना 32, एस पी डी एफ तो कितना हो गया 2 plus 6 plus 10 plus 18, ये कितना 32। आप समझ गए अभी? तो ये इसका कंक्लूजन है ना। It also determines the angular momentum of an electron in the respective orbital with the formula mvr is equal to l into l plus 1 root over h by 2 pi। समझ गए? l into l plus 1 root over h by 2 pi। ये फॉर्मूला अगर हम डालेंगे तो we can find out the angular momentum of any electron in the respective orbital। अच्छा ये सारे हो गया about the azimuthal quantum number और सब्सिडरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए बिकॉज इसके पर एक सब टाइप आता है एग्जाम में।
ठीक है ना बच्चों। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन कोई सबसेल में है, इन दैट सबसेल दैट इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड, इट इंडिकेट्स each electron is associated with a magnetic field in a subcell। ठीक है। by the application of external magnetic field, the electrons are arranged, क्या कहेंगे उसको? arranged और oriented, are oriented in their preferred regions, which are called orbitals, and each orbital is assigned a magnetic quantum number, that is small m, and the value of m depends upon the value of L, and it is from minus L to 0 to plus L। क्या मतलब? अगर एज L इक्वल टू 1 लेते हैं तो कितना होगा? -1 0 +1। अगर L जो 2 लेते हैं तो कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2। अगर L जो हम 0 लेते हैं क्या होता है? दिस इज 0। समझ गए? अगर L जो हम 3 लेंगे क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2L + 1। अगर L इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 तो m इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 तो m इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 3 तो m इज इक्वल टू 7। यानी L 0 अगर होगा तो इसका कितना ऑर्बिटल होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज एस ऑर्बिटल। और इसका L1 इसका L3 सबसेल होगा, 3 क्या होगा? px py pz, और 5 होगा d, दिस इज L2 मीन्स डी ऑर्बिटल, तो इसका M5 dxy dyz dzx dx² - y² dz²। दिस इज करेक्ट। ये अभी हो गया आपका क्वांटम नंबर का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ईच वैल्यू ऑफ m स्टैंड्स फॉर ए सब सेल, जो हमने लिखा ईच वैल्यू, ये जो वैल्यू L का m का 1 और m का 3 और m का 5 m का 7, 3 मीन्स इसका 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू मीन्स px py pz, यानी एक वैल्यू px का, दूसरा वैल्यू py का, तीसरा वैल्यू pz का। इसका 5 वैल्यू, एक वैल्यू dxy का है, दूसरा वैल्यू dyz का, तीसरा dzx का, चौथा dx² - y², पांचवा dz का। ये था ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब हम चाहते हैं विल डिस्कस द स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज आल्सो हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड। इट इज जस्ट एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट। इट इज हैविंग ओन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस एज वेल एज अराउंड द और सराउंड द न्यूक्लियस। यानी अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, ये न्यूक्लियस है।
ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे क्रिकेट बॉल हम डालते हैं, स्पिन बॉल डालते हैं, ये अपने चारों तरफ तो इसका स्पिन है, उसके साथ साथ ये इसके चारों तरफ भी जब घूमता है उसके साथ भी स्पिन है, तो इट इज एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट। समझ गए? जब ये टिनी मैग्नेट के तरह काम करता है, तो जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दे शुड हैव द 2 स्पिन्स। अगर एक प्लस क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, दिस विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, and this clockwise represents as plus half spin quantum number and anti-clockwise this is minus half spin quantum number। आप समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन इधर से घूम रहा है क्लॉकवाइज तो इसका प्लस हाफ रिप्रेजेंट किया जाए स्पिन नंबर क्वांटम नंबर, और ये इधर अगर घूमता है तो दिस इज माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर। समझ गए? वी कैन राइट हियर स्पिन क्वांटम नंबर indicates the spin of an electron and it have 2 possible values, plus half and minus half। समझ गए? The electron can move in an orbital either clockwise or anti-clockwise, यानी spin quantum number have 2 values, one is plus half and minus half। तो बच्चों ये हमने कंफर्म हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट एड्रेस जानना चाहते हैं, सो एज टू फाइंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो नेल बोर ने बोला था 10 पोजीशन एज मोमेंट ऑफ कैन बी फाउंड एक्यूरेटली, वो तो गलत हो गया था। तो ये जो 4 क्वांटम, बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स वी कैन प्रेडिक्ट और वी कैन फाइंड आउट all about the address of an electron। this is all about the quantum numbers। अगर आप समझ गए क्वांटम नंबर्स क्या है और सारे का क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट से शेयर कीजिए। ठीक है? मैं हूँ आपका दोस्त, फिलोसोफर एंड गाइड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।